बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर जो कि हमने इन्वायरमेंट के बारे में कम्युनिटी के शुरू किया था, अब हम उसका पार्ट बी करने लगे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन वाटर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1। दिस इज माई लेक्चर नंबर 6। Here are the questions asked in your content. We will cover all the questions one by one in the same lecture. The first one is definition of safe and wholesome water, uses of water, daily requirements for one person, sources of water and its pollution, waterborne diseases that could be viral, bacterial, protozoal or worms, then water purification at small and large scales. Got it? अब हम इन सब के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेफ एंड होलसम वाटर। क्या होगा होलसम वाटर? होलसम जिसमें आपकी वाटर की सारी क्वालिटीज होंगी। तो वाटर की क्वालिटीज क्या हैं? द प्योर एंड फ्रेश वाटर इज स्पार्कलिंग, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड प्लेजेंट टू टेस्ट। वो स्पार्कलिंग होगा, मतलब उसका कलर जो है वो कलरलेस होगा और बहुत स्पार्क कर रहा होगा, शाइनी कलर होगा उसका। ठीक है, स्पार्कलिंग होगा, कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस एंड प्लेजेंट टू टेस्ट। इट इज फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स एंड एनी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस। ये आपकी होलसम वाटर की डेफिनेशन हो गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यूजेस ऑफ वाटर। आप सब लोग जानते हैं हम पानी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो बस एक दफा हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। The use of water may be broadly divided into 3 categories. The first one is consumptive use. जहाँ पे वाटर की कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है वो क्या है? इरिगेशन यूज़। हम फसलों को पानी देने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं पानी को, ठीक है, तो वो हमारा सबसे बड़ा यूज़ है, क्योंकि हम एग्रीकल्चरल कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा पानी जो है हमारी काश्तकारी पे इस्तेमाल होता है। ठीक, देन हमारे पास है पार्शियल कंजम्पटिव यूज़, जहाँ पे इतनी ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है लेकिन किसी हद तक है। डोमेस्टिक यूज़, घर में खाना बनाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, नहाने धोने के लिए, ठीक है, जितना भी हमारा पानी इस्तेमाल होता है डोमेस्टिक में वो पार्शियल कंजम्पटिव यूज़ में आ जाएगा। देन हमारे पास इंडस्ट्रियल यूज़ है। देन इंस्टीट्यूशनल यूज़ है, भी सर्टन इंस्टीट्यूशन जो है वो वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह से उनको ज़रूरत है। पब्लिक यूज़, पब्लिक प्लेसेस जो है वहाँ पर पानी इस्तेमाल हो रहा है, पीने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसके अलावा जो है वॉशिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, फायर डिमांड, फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए जो है हमें पानी चाहिए होता है। अब आता है हमारे पास नॉन कंजम्पटिव यूज़, जहाँ पे इतना ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो पानी जो है खर्च नहीं होता। यहाँ पर पानी खर्च होता है, पूरा का पूरा पानी जो है आपका वेस्ट होता है। यहाँ पर जो आपके पास पानी किसी हद तक हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। अब नॉन कंजम्पटिव यूज़ में क्या है कि पानी खर्च नहीं हो रहा, वो ख़त्म नहीं हो रहा, जितनी क्वांटिटी में हम दे रहे थे उतनी क्वांटिटी हमारे पास वैसे की वैसे पड़ी हुई है। ठीक है, अब रिक्रिएशनल यूज़, जैसे कि अगर हम चलाते हैं कोई जो वाटरफॉल वगैरह है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पानी जो है ऊपर से नीचे आ रहा है और वही पानी रीयूज़ होकर दोबारा से ऊपर जाता है और वैसे ही वो नीचे आता है। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो है, जैसे हम डैम वगैरह में पानी इस्तेमाल करते हैं, तो वो पानी हमें सिर्फ किस लिए चाहिए होता है कि हम उसको फोर्सफुली नीचे गिरा सकें और टरबाइन जो हमने लगाई हुई नीचे वो उससे मूव कर सकें। वहाँ पर पानी खर्च नहीं हो रहा, सिर्फ आप पानी की वो फोर्स इस्तेमाल कर रहे हो। देन पोल्यूशन कंट्रोल, आप उसमें इस्तेमाल करते हो पानी को। ठीक है, तो ये आपके पास सारे के सारे यूज़ हो गए। पोल्यूशन कंट्रोल में आप किस तरह से करोगे? जहाँ भी गंदगी है, कुछ भी है, आप उसको साफ करोगे। ठीक है, तो ये आपके 3 इस्तेमाल हो गए पानी के बेसिकली, जिसे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। डेली रिक्वायरमेंट्स फॉर 1 पर्सन हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि एक पर्सन को कितना पानी जो है डेली रिक्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। द नेशनल अकेडमीज ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन इन USA determine that an adequate daily fluid intake is about 15.5 cups or 3.7 liters of fluid for men, about 11.5 cups or 2.7 liters, मतलब 3.7 liters मेल के लिए एंड 2.7 liters जो है फ्लूइड फीमेल के लिए नेसेसरी है। ठीक है, देन हमारे पास आता है कि अगर उस पर्सन ने जो है डेली अपने ड्रिंकिंग के अलावा जो है, ये तो ड्रिंकिंग का था ना कि 3.7 liters एंड 2.7 liters, उसके अलावा जो उसकी कंजम्पशन है पानी की कितनी होगी, वो 150 से 200 लीटर्स होती है पर कैपिटा एक पर्सन का। ठीक है, जिसमें उसने जितने भी उसके डोमेस्टिक पर्पजेज हैं सारे के सारे उसने पूरे करने होते हैं। उसने बाथिंग करनी है, वॉशिंग करनी है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी उसको चाहिए वहाँ पर पूरा एक पर कैपिटा जो है 150 to 200 लीटर जो है वो वाटर रिक्वायर होता है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट
सोर्सेज ऑफ वाटर, कहाँ कहाँ से हमें पानी मिल सकता है। Water is an important natural resource. The quantity of water available on the earth is huge, but its distribution is not uniform. अर्थ पे कितने परसेंट वाटर है? ऑलमोस्ट 71% जो है वो वाटर है और 29% जो है वो उस पर खुश्क है जगह। उसके बाद हम बात करें 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ की 3/4 या इससे भी ज़्यादा सरफेस जो है वो क्या है? कवर है पानी से। अबाउट 97.4% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज फाउंड इन 5 ओशन। अब जितना पानी ज़मीन पर है उसका अगर हम देखें तो 97.4% जो है वो सिर्फ 5 समंदरों में है, जो दुनिया के बड़े बड़े समंदर हैं। ठीक है, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर सुना हो तो मैंने उसमें आपको बताया था वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से थी। मैंने आपको ग्लेशियर्स बताए थे, उसके अलावा फ्रेश वाटर के सोर्सेज बताए थे। तो अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अब हमने बात की कि जितना पानी जो है ज़मीन पर है उसका 97.4% जो है वो ओशंस में है। अब बाकी जो बचता है हमारे पास 2.6%, ठीक है, तो उसमें से क्या है? उसमें से 2% जो है वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में जो है फ्रीज हुआ हुआ है, और इसमें से 0.6% जो है वो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। अब इस 0.6% में से क्या है? ठीक है, अराउंड 0.59% इज प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर इन द वैकेंट स्पेसिस बिटवीन द रॉक्स। ठीक है, जहाँ पे वो जो हमारे पास चश्मे फूटते हैं, किसी भी तरह के पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर लॉक्ड है वो पानी भी उन चट्टानों वगैरह के अंदर या चश्मे वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, सो ओनली 0.1% इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जस्ट 0.1%। तो इतना सा पानी जो है हमें अवेलेबल है सिर्फ पीने के लिए, तो हम उसको कितना ज़ाया करते हैं, सोचते नहीं है कि हम पानी को ज़ाया कर रहे हैं। अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द स्काई इन द गैसियस फॉर्म एज क्लाउड्स। It comes down as rain and ultimately flows into the sea. वो भी वापस रिसाइकल होता रहता है ना, बारिश का पानी भी। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर। मैंने 2 में डिवाइड कर दिया, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में क्या हमारे पास आता है? लेक्स, झीलें आ जाती हैं। ठीक है, देन हमारे पास पॉन्ड्स आ जाते हैं, तालाब जो होते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, जहाँ पे पानी होता है, सरफेस के ऊपर है ना पानी। ठीक है, देन स्ट्रीम्स आ जाती हैं, हमारे पास छोटी छोटी नदियाँ आ जाती हैं जो चलती बहती जा रही हैं पानी के साथ साथ। ठीक है, देन हमारे पास रिवर्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास स्टोरेज रेजरवायर्स आ जाते हैं जहाँ पे हम खुद पानी स्टोर करते हैं, जैसे कि डैम है हमारे पास। ठीक है, हम वहाँ पर पानी खुद स्टोर करते हैं ना। अब अगर हम ग्राउंड वाटर देखें, सबसे पहले ओपन वेल्स है हमारे पास, खुले कुएं। अगर आप लोगों ने देखे हो बचपन में कहीं पे, अब तो मिलते ही नहीं है ना कहीं पे। अगर बचपन में आपने देखे हो कुएं वगैरह जिसमें वो बाल्टी या डोल डाल के पानी निकालते होते थे। देन ट्यूबवेल्स हैं। ठीक है, देन स्प्रिंग्स हैं जो चश्मे फूटते हैं पानी के। अब हम आगे चलते हैं। वाटर पोल्यूशन, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ द अर्थ। अब वाटर पोल्यूशन कैसे हो रही है? डेफिनेशन हम इसकी देखते हैं पहले तो। वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस कंटामिनेंट्स इन सच कंसंट्रेशन दैट मे ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ द वाटर। अब वाटर की क्वालिटी क्या थी? हमने कहा था स्पार्कलिंग होता है, कलरलेस होता है, प्लेजेंट टू टेस्ट होता है, ऑर्डरलेस होता है। तो अगर इनमें से कोई एक क्वालिटी भी वाटर की डैमेज हो जाए तो वाटर पोल्यूटेड हो चुका होता है। ठीक है, एक और डेफिनेशन है, वाटर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ वाटर ऑफ एन एक्सेस मटेरियल और हीट दैट इज हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म और विच इम्पेयर द बेनिफिशियल यूज ऑफ वाटर। के वाटर का बेनिफिशियल यूज जो है अगर वो खत्म हो जाए और उसके अंदर ऐसी हार्मफुल चीजें शामिल हो जाए तो वाटर क्या होगा? पोल्यूटेड हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये होती क्यों है। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑपरेशंस आर डोमेस्टिक वेस्ट। हम घर का जो भी कचरा है, जो वेस्ट है, हम सारा का सारा किसमें डाल देते हैं? नियर बाय जो भी हमें पॉन्ड मिलता है, स्ट्रीम मिलती है, जो भी मिलता है हम उसमें डाल देते हैं। सीवरेज सिस्टम, हमारा सीवेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, पाइप टूटे हुए होते हैं। ठीक है, जब वो पानी के पाइप जो हमने अंडरग्राउंड डाले हुए हैं जिसमें हमारा सीवेज का जो वेस्ट है वो जा रहा है, वो पाइप क्या होता है? वो टूट जाते हैं और वो नीचे ग्राउंड वाटर में जाके वो पानी मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। और वो पानी अगर हम उसको इंजेस्ट करेंगे, ठीक है, उसको पी लेंगे तो क्या होगा? डिजीजेस होंगी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकती है, कॉलेरा हो सकता है, एंड ऑल दैट, कुछ भी हो सकता है। देन सॉलिड वेस्ट, हम जो भी कचरा फेंक देते हैं, जैसे हम प्लास्टिक बैग्स डाल देते हैं, जूते डाल देते हैं, बॉटल्स डाल देते हैं, डिस्पोजेबल जो हमारे पास यूटेंसिल्स होते हैं हम वो डाल देते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या कर रहा है? वाटर को पोल्यूट कर रहा है। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट, बहुत बड़ा मसला ये हमारा कि इंडस्ट्री क्या करती है, कहीं पर भी कोई इंडस्ट्री लगी, जैसे लेदर इंडस्ट्री वगैरह कुछ भी, या ऑयल इंडस्ट्री, तो अगर हम लेदर इंडस्ट्री की बात करें तो उनका जितना भी वेस्ट होता है ना, वो क्या करते हैं? वो नियर बाय जो भी उनको लेक मिलती है या कोई भी उनको पॉन्ड मिलता है, ठीक है, या केनाल मिलती है, तो उसके अंदर वो डाल देते हैं, उसको डंप कर देते हैं,
जिससे क्या होता है कि वहाँ फ्रेश वाटर जो सोर्स के अंदर हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, प्लांट्स थे, फिशेस थी, वो सब कुछ क्या हुआ, वो मर जाते हैं। और उसके अलावा क्या होता है कि इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों के लिए भी क्या होता है, डिजीजेज होना शुरू हो जाती है उनमें। देन एसिड रेन क्या करती है, अगर एसिड जो है अगर बारिश के अंदर आएगा और वही बारिश जो है हमारे पास सरफेस वाटर है उसके अंदर शामिल होगी तो क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा वो सारा पानी भी। देन ऑयल इंडस्ट्री, जो रिफाइनरीज होती हैं, वो अपना जो वेस्ट होता है वो सारा का सारा भी पानी में डाल देते हैं, डंप कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास एक्वेटिक लाइफ है वो पूरी की पूरी डैमेज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे के सारे कॉजेज हैं किसके, वाटर पोल्यूशन के। सर्टन कुछ और भी इसके कॉजेज हो सकते हैं। रिलीजियस मीन, जैसे कि मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, इसका क्या मतलब होगा कि कुछ हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी पोल्यूट होना शुरू हो जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि जो लोग मर जाते हैं तो उनकी जो जलाने के बाद राख होती है, ठीक है, तो उसको वो जाके गंगा में डाल देते हैं। ठीक है, अब आप सोचें कि कितनी ज़्यादा आबादी है, तकरीबन 130 करोड़ आवाम है उनकी, तो जितने ज़्यादा लोग मरेंगे उनकी राख वो ले जाके अगर वहाँ पर डालते जाएंगे तो क्या होगा, वो पानी पोल्यूट नहीं होगा। तो रिलीजियस मीन्स अगर हम वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे देखें अगर आप, तो दिए जलाए जा रहे हैं, ठीक है, चीज़ें वगैरह डाली जा रही हैं, उनके लिए मुकद्दस है ना, सेक्रेड है ये, तो क्या होगा, पानी पोल्यूशन आनी शुरू हो जाएगी, वाटर पोल्यूशन होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो किसी अगर इंडस्ट्री ने अपना जो वेस्ट था वो डंप कर दिया किसी रिवर वगैरह में, तो एक्वेटिक लाइफ जो है वो खत्म हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, पोल्यूशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। रिवर्स आर चेंज इनटू डस्टबिन्स, ये आप देख लें क्या हालात हुए हैं। लोग जाते हैं विजिट करने रिवर को, ठीक है, और जो भी खाया पिया जो भी कचरा होता है वो सारा का सारा वहाँ पे फेंक देते हैं। सोचते नहीं है कि हम पानी को खराब करें, यही पानी हमारी जिंदगी है, सोचना छोड़ा हुआ है हम लोगों ने। देन शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर बोर्न डिजीजेस, वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोल एंड वर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिजीज एंड ट्रांसमिशन। माइक्रोबियल एजेंट कौन सा है उसमें इन्वॉल्व, सोर्सेज ऑफ एजेंट इन वाटर सप्लाई, देन जनरल सिम्टम्स क्या आती हैं। तो पहले हमारे पास है बॉटुलिज्म। ठीक है, ये कैसे, किसकी वजह से होगी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से। अब सोर्स क्या होगा इसका, bacteria can enter an open wound from contaminated water sources, can enter the GIT through consumption of contaminated drinking water। या तो आपका ओपन वोंड था उसके थ्रू चला जाएगा, या फिर आपने उस पानी को पी लिया है तो उसमें से चला जाएगा। ठीक है, इसकी सिम्टम्स क्या होंगे, ड्राई माउथ, डिफिकल्टी स्वालविंग, निगलना कुछ भी मुश्किल हो जाएगा, मसल वीकनेस होगी, वॉमिटिंग एंड समटाइम्स डायरिया। अगर आपने खराब पानी पिया तो उसकी वजह से क्या क्या आपको हो सकता है। देन कॉलेरा, स्प्रेड बाय द बैक्टीरियम विब्रियो कॉलेरा। ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विद द बैक्टीरियम, अगर पानी आपने पिया उसके अंदर विब्रियो कॉलेरा मौजूद था तो क्या होगा कि आपको कॉलेरा हो सकता है। अब इसमें क्या होगा, वाटरी डायरिया होगा, नोजिया होगा जिससे वॉमिट की फीलिंग आती है। ठीक है, क्रैम्प्स होंगे बॉडी में, नोज ब्लीडिंग भी इवन हो सकती है, रैपिड पल्स होगी क्योंकि आपकी डिहाइड्रेशन हो रही है मुसलसल वाटरी डायरिया की वजह से, तो आपकी रैपिड पल्स होगी, वॉमिटिंग होगी। एंड देन जब वाटर लॉस हो रहा है इतना ज़्यादा, एक तो डायरिया की फॉर्म में, दूसरा वॉमिटिंग की फॉर्म में, तो क्या होगा कि हाइपोवोलीमिक शॉक हो जाएगा कि आपका वॉल्यूम जो है सडनली डाउन करेगा। आगे देखते हैं अब हम। इसके बाद बैक्टीरियल डिजीज हमारे थर्ड आती है डायसेंट्री। ये किसकी वजह से होती है, शिगेला एंड साल्मोनेला की वजह से। वाटर कंटामिनेटेड विद द बैक्टीरियम, कि अगर आपने पानी पिया उसमें ये दोनों थे तो आपको डायसेंट्री हो सकती है। अब इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ फीसिस विद ब्लड म्यूकस। ठीक है, ब्लड जो है वो आपका आएगा म्यूकस के साथ मिला हुआ, ठीक है, फीसिस के अंदर। देन ऑक्टाइटिस एक्सटर्ना, स्विमर्स एयर। ठीक है, ये क्यों होता है कि अगर आप जो है फ्रेश वाटर जो है आपका ओपन है उसमें अगर आप स्विमिंग करते हैं बगैर आपने कोई एयर कवर वगैरह नहीं पहना होता तो क्या होगा कि उस पानी के अंदर बैक्टीरियल या फंगल स्पीशीज थी तो वो आपके कान में चली जाएंगी और क्या होगा, एयर कैनाल स्वेल कर जाएंगी, कॉजिंग पेन एंड टेंडरनेस टू टच। ठीक हो गया। देन टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। इंजेक्शन ऑफ वाटर कंटामिनेटेड विद फीसिस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस उस वाटर के अंदर मौजूद है, उसके रिमेन्स मौजूद हैं किसी तरह से, तो उस वजह से आपको हो सकता है। मैंने पहले आपको बताया था ना कि जो हमारे सीवेज सिस्टम है वो हमारा अंडर द ग्राउंड जा रहा होता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पर कोई पाइपलाइन जो है वो टूट जाती है तो वो सारा पानी कहाँ एब्जॉर्ब होगा, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा और वही पानी अगर हम पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो डिजीजेज होंगी। तो टाइफाइड इसी तरह से होता है कि अगर आपके पानी के अंदर उसकी जो साल्मोनेला टाइफी है उसके रिमेन्स होंगे और वो पानी को इंजेस्ट कर लेगा तो क्या होगा कि टाइफाइड फीवर हो जाएगा। फीवर अप टू 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, प्रोफ्यूज स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, डायरिया में अकर, सिम्टम्स प्रोग्रेस टू डिलीरियम। ठीक है, एंड द स्प्लीन एंड लिवर इनलार्ज इफ अनट्रीटेड, अगर इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो स्प्लीन और लिवर इनलार्ज करना शुरू हो जाएंगे। समझ आ रही है बच्चों। अब नेक्स्ट चलते हैं, चलें वाटर बोर्न वायरल डिजीजेस। हेपेटाइटिस ए,
हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन वाटर एंड फूड, वाटर या फूड के थ्रू जाएगा हमारे अंदर। एक्यूट होता है लेकिन इसकी क्रॉनिक स्टेज नहीं होती है। एंड इंक्लूड फटीग, फीवर, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, डायरिया, वेट लॉस, इचिंग एंड जॉन्डिस। ठीक है। देन हेपेटाइटिस ई की अगर हम बात करें, फीको ओरल इसका रूट होता है। हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से होती है। एंटर्स वाटर थ्रू द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, कि ये जिस तरह से मैंने आपको पीछे बताया था टाइफाइड का, बिल्कुल सेम उसी तरह से है। ठीक है, कि फीसिस के रिमेन्स अगर आपके वाटर के ड्रिंकिंग वाटर के अंदर होंगे तो उससे होगा। अब इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं? फीवर है, फटीग है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, भूख नहीं लगेगी उसको, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन है, जॉन्डिस है, डार्क यूरिन है, क्ले कलर्ड स्टूल है। देन पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, पोलियो वायरस की वजह से होता है। एंटर्स वाटर थ्रू द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। ठीक है, सेम सोर्स है उसका भी। इसमें क्या होगा? डिलीरियम, हेडेक, फीवर एंड ओकेशनल सीजर, झटके लगेंगे, एंड स्पास्टिक पैरालिसिस, कि आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी और पैरालाइज हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास अमेबॉइड डिजीज आती हैं, एक एंथेमेबा केराटाइटिस, क्लीनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज विद कंटामिनेटेड वाटर, कि अगर आपने अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज जब इस्तेमाल करते हैं उसको कंटामिनेटेड वाटर के साथ अगर आपने धो लिया है और दोबारा से आपने लगाया है तो ये आपको एकेंथेमेबा केराटाइटिस हो सकती है। सोर्स ऑफ एजेंट क्या होगा इसका? फ्री लिविंग अमेबा फाउंड इन मैनी टाइप्स ऑफ एक्वेटिक एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग सरफेस वाटर, टैप वाटर, स्विमिंग पूल्स। अगर आपने इन जगहों का पानी लिया है तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो है वो आपके पास एकेंथेमेबा जो है वो अमेबा होगा। जनरल सिम्टम्स क्या होंगी? आई पेन, क्योंकि आपने लेंसेज लगाए हैं। ठीक है, कंटामिनेटेड आई, रेडनेस हो सकती है, ब्लड विजन हो सकती है, सेंसिटिविटी टू लाइट हो सकता है, सेंसेशन ऑफ समथिंग इन द आई एंड एक्सेसिव टेयरिंग। आई के जितने भी रिएक्शंस होंगे वो सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे। देन अमेबियासिस क्या होगा? हैंड टू माउथ डिजीज, हम इसे हैंड टू माउथ भी बोलते हैं। प्रोटोजोन एंड अमेबा हिस्टोलिटिका की वजह से होती है। क्यों होती है? सोर्स क्या है इसका? सीवेज, नॉन ट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर। सीवेज का वाटर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन ट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लाइज हैं उसके अंदर, इन वाटर सप्लाई, सलाइवा ट्रांसफर इफ द अदर पर्सन हैज द डिजीज, क्योंकि किसी और पर्सन को ये डिजीज थी और उसका सलाइवा ट्रांसफर हुआ है, इधर थ्रू किसी के फूड के थ्रू, किसी के चम्मच के थ्रू, जो आप जिससे उसने खाना खाया अगर आप उसी से इस्तेमाल कर रहे हैं इमीडिएटली नेक्स्ट उसके, ठीक है, तो उससे हो सकता है आपको। देन जो है आपका इसमें जनरल सिम्टम्स क्या आएंगी? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, फटीग, वेट लॉस, डायरिया, ब्लॉटिंग होगी एंड फीवर होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जियार्डियासिस फीकल ऑरल रूट है इसका, इसको भी हम हैंड टू माउथ डिजीज बोलते हैं। माइक्रोबियल एजेंट जो है कौन से होंगे? प्रोटोजोआ, जार्डिया, लैम्बेलिया। मोस्ट कॉमन इंटेस्टिनल पैरासाइट है ये। इसका सोर्स क्या है? अनट्रीटेड वाटर, पुअर डिसइंफेक्शन, पाइप ब्रेक लीक्स, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, कैंप ग्राउंड्स वेयर ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ यूज सेम सोर्स ऑफ वाटर। अभी पहली वजह क्या थी कि अनट्रीटेड वाटर है और आपके लीक हो गए पाइप और वो ग्राउंड वाटर में जाके मिक्स हो गया। सेकंड आपका क्या है कि एक ऐसी जगह जहां पर आपके जो है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ जो है सेम सोर्स ऑफ वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वो लोग भी उसमें से पानी पी रहे हैं, जानवर भी आके और इंसान भी वहीं से पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो होगा। इसकी जनरल सिम्टम्स क्या होंगी? डायरिया है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, ब्लॉटिंग एंड फ्लैटुलेंस है। देन प्राइमरी अमेबिक मेनिंजोएंसेफलाइटिस, ठीक है, कि आपकी ब्रेन की जो मेनिंजेस हैं और ब्रेन जो है वो पूरा का पूरा इन्वॉल्व होगा और इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। प्रोटोजोन इसके लिए इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब ये होता क्यों है? वाटर स्पोर्ट्स, अगर आप जो स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन वगैरह में हो रही हिस्सा ले रहे हैं, नॉन क्लोरिनेटेड वाटर, अगर आपका वाटर अनट्रीटेड है, आपने उसको डिसइंफेक्ट नहीं किया हुआ तो उससे होगा। जनरल सिम्टम्स क्या होंगी? हेडेक, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ बैलेंस, लाइट सेंसिटिविटी, हेल्यूसिनेशन, आपको ख्याल आएंगे जिनकी कोई बेस नहीं है। ठीक है, आपको मतलब लोग चलते फिरते नजर आएंगे हालांकि वो नहीं होंगे। फटीग, वेट लॉस, फीवर एंड इवन कोमा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हमारा वाटर प्योरिफिकेशन एट स्मॉल एंड लार्ज स्केल्स। It is very important to purify the water before it is used for domestic purposes. Purification is done at large scale before water is supplied to people at large through underground pipes. अगर आपने पूरी एक कम्युनिटी को, पूरे शहर को अगर आपने पानी सप्लाई करना है तो आप लार्जर स्केल पे जो है उसकी प्योरिफिकेशन करोगे, एंड देन अगर आपने किसी छोटे से गांव में पहुंचाना है आप उसको स्मॉलर स्केल पे करोगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लार्जर स्केल पे कैसे होती है और स्मॉलर स्केल पे जो है प्योरिफिकेशन कैसे होती है। लार्ज स्केल पे अगर हम बात करें तो 3 मेथड उसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्टोरेज है, देन फिल्ट्रेशन है और देन डिसइंफेक्शन है। तो हम इन तीनों को देखते हैं कि इन तीनों में एक एक करके हम क्या काम करते हैं। प्योरिफिकेशन एट लार्ज स्केल का क्या मतलब है? सबसे पहले हमारे पास पहला स्टेप है वाटर फ्रॉम सोर्स इन अ रेजरवायर। हमने किसी एक रेजरवायर में, किसी एक प्लांट में हमने पानी को इकट्ठा करना है। ठीक है,
जब हमने पानी को किसी रेजरवायर के अंदर इकट्ठा कर लिया तो क्या होगा, 10 से 15 दिन, पहले 10 से 15 दिन के लिए हमने उस रेजरवायर के अंदर रखना है उस पानी को। इम्प्योरिटीज सेटल डाउन इन फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 घंटों के अंदर पानी के अंदर जितनी भी सॉलिड इम्प्योरिटीज होंगी वो सारी की सारी सेटल डाउन हो जाएंगी, ठीक है। देन उसके अंदर केमिकल चेंजेस आएंगे और फिर क्या होगा, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स डाई इन 5 to 7 days अप टू 90%। 5 से 7 दिन के अंदर अंदर क्या होगा कि 90% जो है वो आपके पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि किसी किस्म की कोई फूड सप्लाई नहीं मिल रही ना। देन फिल्ट्रेशन हम करते हैं। अब हमने स्टोरेज कर लिया, पानी को इकट्ठा कर लिया, अब हमने उसको फिल्टर करना है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, स्लो सैंड प्रोसीजर होता है, देन रैपिड सैंड होता है। स्लो सैंड में क्या होता है, ये स्लो तो होता है, हम आहिस्ता आहिस्ता से इसको फिल्टर करते हैं, लेकिन 99% जो है वो प्योर होता है पानी। और रैपिड सैंड में क्या होता है, आपके पास फास्टली तो हो जाता है ये प्रोसीजर, ठीक है, क्या आप फास्टली उसको गुजार देते हो, लेकिन इसमें 90% प्योर होता है वाटर, 10% अभी भी इम्प्योरिटीज होती हैं उसके अंदर। फिल्ट्रेशन करने के बाद हमने वाटर की डिसइंफेक्शन करनी होती है। वो इधर हम क्लोरीनेशन के थ्रू करते हैं या फिर हम ब्लीचिंग पाउडर प्लस क्लोरीन गैस जो है हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जब हम ये पूरा का पूरा प्रोसीजर करेंगे तो हमारे पास प्योर वाटर आ जाता है। ये स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड करके दिए होते हैं, बुक्स में समझ नहीं आ रहे होते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पर एक छोटी सी की बनाई है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। याद रखिएगा पेपर में हमेशा अगर आप स्कीम आपके ब्रेन में है ना, आपको याद है स्कीम की किस तरह से मैंने ड्रॉ किया था, तो आपको वो हमेशा याद रहेगा, कभी भी वो चीज़ भूलेगी नहीं आपको। जी मैंने स्कीम इसलिए ड्रॉ की कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि आपने सोर्स से लिया, आपने वाटर उसको आपने जो स्टोर किया, स्टोर करके आपने उसको फिल्टर किया। फिल्टर में 2 प्रोसीजर है, स्लो सैंड एंड रैपिड सैंड। देन आपने डिसइंफेक्शन किया और प्योर वाटर आपके पास आ गया। आसान लग रहा है ना, मजे का। देन हम चलते हैं बच्चों अगले टॉपिक की तरफ, प्योरिफिकेशन एट स्मॉल स्केल। अब इसकी भी मैंने की बना दी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने सेडिमेंटेशन करनी होती है। उसमें स्टोरेज था, इसमें सेडिमेंटेशन है, देन फिल्ट्रेशन है और देन डिसइंफेक्शन है, ठीक है। 3 स्टेप्स इसके भी हैं, मैंने बोल्ड किए हैं इनको और बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, टू फास्ट द प्रोसीजर एड एलम। अगर हमने सेडिमेंटेशन करनी है तो हमारे पास क्या होगा कि इम्प्योरिटीज जो है फर्स्ट 24 आवर्स में जो थी वो सेटल डाउन करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि 24 आवर्स से पहले सेटल डाउन कर जाए तो हम क्या करेंगे कि उसको उसके अंदर एलम डाल देंगे। देन हम क्या करेंगे इसके साथ, वाटर इज टेकन इन अनदर वेसल एंड कैन बी फिल्टर्ड। हम किसी और बर्तन में उस पानी को डालेंगे, किसी और चीज़ में, और उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टरेशन में क्या होता है, अब फिल्टरेशन के लिए हमारे पास क्या होता है कि 3 कैंडल्स होती हैं हर फिल्टर के अंदर। ये वो आम कैंडल्स नहीं है, मोमबत्ती वाली कैंडल नहीं है, 3 पाथवेज बने होते हैं। अब उस पाथवे के अंदर, हर पाथवे के हर कैंडल के अंदर क्या होता है, वो पोर्सलिन की बनी होती है। जिस तरह से हमारे पास चीनी के बर्तन नहीं बने होते, उस तरह से पोर्सलिन की वो बनी होती है और उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, सीव्स होते हैं उसके अंदर छलनी की तरह। अब क्या होता है, अब उसमें से पानी जो है वो छन छन के क्या होता है नीचे आना शुरू होता है। नीचे एक चैम्बर हमने रखा होता है कोई चीज़, उसके अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। क्लियर वाटर इज कलेक्टेड इन लोअर चैम्बर। कैंडल मस्ट बी स्क्रब्ड विद सॉफ्ट ब्रश टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ एल्जी। अगर आप मतलब उसको अपना जो आपका फिल्टर है तो आप उसको काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उसको साफ़ नहीं किया तो वहाँ पे एल्जी लग सकती है, ठीक है। तो आपने उसको क्या करना है कि साफ़ करते रहना है उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप कुछ अरसे के बाद उसको साफ़ करें, फिर कुछ दिनों बाद साफ़ करते रहें, उसको सॉफ्ट ब्रश से साफ़ करें ताकि वो जो है बिल्कुल साफ़ आपकी क्लियर जो है सरफेस रहे। आपने फिल्टर कर लिया, देन आप डिसइंफेक्ट उसको कैसे करेंगे, आप पहले तो ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू कर सकते हैं उसको। ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीनेटेड लाइम फॉर 1000 लीटर्स इज़ 0.7 मिलीग्राम अगर आप ब्लीचिंग पाउडर लेते हो पर लीटर्स ऑफ वाटर के हिसाब से, ठीक है। कि अगर आपने हर लीटर के लिए आपने 0.7 मिलीग्राम जो है आपने लेना है, आपने उसको कैलकुलेट करना है और आपने उसकी क्वांटिटी निकालनी कि आपने 1000 लीटर वाटर अगर आपने फिल्टर करना है, डिसइंफेक्ट करना है, तो उसमें आपको कितना जो है आपके पास ब्लीचिंग पाउडर चाहिए। सेकेंड, आपके पास क्लोरीन सोल्यूशंस होते हैं आपके पास बने बनाए, आपने सिर्फ वही उनकी डेफिनेट अमाउंट डाल देनी है उसके अंदर, ठीक है। और या क्लोरीन टैबलेट्स होती हैं, आपने वो अंदर डाल देनी होती हैं। देन है हमारे पास बॉइलिंग, सबसे आसान तरीका, घर में भी कर सकते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर इन कवर्ड वेसल फॉर 10 to 15 मिनट्स आफ्टर इट स्टार्ट्स बबलिंग इज अ वेरी गुड वे ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। कि अगर आप पानी को 10 से 15 मिनट के लिए क्लोज वेसल के अंदर जो है आप इतना उसको बॉयल करते हैं कि बबल करता है वो, और उसके बाद आप 15 मिनट तक उसको वैसे बबलिंग की कंडीशन में रखते हैं, तो क्या होगा कि आपका वाटर जो है वो प्योरीफाई हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर नंबर 5 का पार्ट बी जो कि वाटर पे बेस करा था हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत आसानी के साथ, आज तो बिल्कुल भी पता नहीं चला लेक्चर का, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं लेक्चर बनाती रहूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो के बारे में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी ऐसा लेक्चर आपका ना हो जो कि मिसिंग हो। हम इसी तरह से मिल के इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और इसे दूसरों तक फैलाइएगा
ताकि हर पर्सन जो है वो इससे बेनिफिट ले सके, कहीं पर भी किसी के अंदर कोई कमी ना रह जाए। हमेशा पढ़ते रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।